Hey everyone, CA शिवा here and welcome to today's video। आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जिसका इंतज़ार हर किसी को है और वो है हमारा बजट। तो हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी पॉकेट पर आता है एंड गेस व्हाट, वो है हमारा इनकम टैक्स। तो लास्ट ईयर भी हमें कुछ स्लैब्स रेट में एंड रेट्स में चेंजेस देखने को मिले थे और एज़ पर द न्यूज़ इस बार भी हम कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं जिससे कि हमारी इनकम पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है, आई मीन पॉजिटिव वे में। या सो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता है कि बजट क्या है, मैं उन लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि वो भी एंड तक हमारी वीडियो को देख सकें और समझ सकें। एंड उसके लिए आइए हम चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। तो ये है हमारे मिस्टर ए और ये नेक्स्ट ईयर का बजट प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इनकी जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो है सैलरी जो कि 10 लाख है, रेंटल इनकम 4 लाख है, डिविडेंड 1 लाख है। ऐसा टोटल मिला के जो इनकी इनकम आ रही है वो 15 लाख के अराउंड आ रही है। सेम वे में इन्होंने अपना एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने की कोशिश करी तो इनके हिसाब से इनका जो हाउस होल्ड एक्सपेंस होने वाला है वो है 5 लाख का, ईएमआई 2,40,000 की और चाइल्ड एजुकेशन 1,60,000 का। तो जो टोटल इनका एक्सपेंस रहेगा वो अराउंड 9 लाख का रहेगा। इसके बाद भी इनके पास कुछ 6 लाख का सरप्लस बचेगा। तो इस तरीके से इन्होंने अपना बजट प्लान किया। बाकी काफ़ी टेंशन में लग रहे हैं। एनीवेज, अगर हम सेम वे में गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट भी नेक्स्ट ईयर का पूरा जो इनकम और एक्सपेंडिचर है वो कैलकुलेट करती है कि वो कहाँ कहाँ से उनकी कितनी इनकम होने की उम्मीद है। इन द सेम वे कहाँ कहाँ वो एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे हैं। अगर उनकी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है तो उसे यहाँ बोला जाता है फिस्कल सरप्लस। बट अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है तो उसे बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। अब आप पूछेंगे कि गवर्नमेंट की क्या इनकम है और क्या एक्सपेंडिचर है। तो अगर हम इनकम की बात करें तो इसमें आता है जैसे कि इनकम टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ, कलेक्शन और ऐसे काफ़ी टैक्सेस वगैरह रहते हैं तो उससे इनकी इनकम होती है। इन द सेम वे एक्सपेंडिचर अगर हम बात करें तो देयर कैन बी सैलरी एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंस करने वाले हैं एंड कोई भी जो डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। अभी मैं काफ़ी डिटेल में नहीं जाऊँगी बिकॉज़ ये एक अलग टॉपिक रहेगा। अगर हम करंट टैक्स स्लैब और रेट की बात करें तो एज़ पर ओल्ड रिजीम 2.5 लाख तक हमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 2.5 से 5 लाख रहता है 5%, 5 से 10 लाख रहता है 20% और 10 लाख से ज़्यादा इनकम पर लगता है 30%। बट आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स रिबेट 5 लाख तक हमें कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो अभी हमें 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 3 से 7 लगता है 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15%, 15 से 12 से 15 20% और 15 से लाख से ज़्यादा तो 30%। बट आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स स्लैब 7 लाख तक हमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। तो ये हैं हमारे करेंट टैक्स रेट्स। आइए हम बात करते हैं कि हम इनकम टैक्स में किन बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 है वो है हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो अभी 3 लाख है उसे बढ़ाकर 4 लाख किया जा सकता है। इसका मतलब है कि 4 लाख तक हमें फिर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी नंबर 2 कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें भी गवर्नमेंट को चेंजेस कर सकती है। नंबर 3 बेसिक टैक्स रिबेट जो हमारी है उसमें भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। नंबर 4 जो हमारे एग्जिस्टिंग कैपिटल गेन टैक्स रेट हैं जो कि लॉन्ग टर्म पर 12.5% और शॉर्ट टर्म पर 20% है, उसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कम तो नहीं होगा बट इन केस अगर इंक्रीज़ हुआ तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें स्टॉक मार्केट को देखने को मिल सकता है। बट जो मेन फोकस गवर्नमेंट का है अभी वो है आम आदमी की परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ करना। अब वो कैसे होगा? तो उनका फोकस अभी जो है एज़ पर न्यूज़ वो है 15 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स में काफ़ी छूट देना। अगर ये हुआ तो इन हैंड हमारे पास जो इनकम आती है वो ज़्यादा रहेगी। टैक्स बर्डन जैसे ही कम होगा वैसे ही हमारे पास जो इन हैंड पैसा बचेगा वो ज़्यादा रहेगा। इस वजह से हमारी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट इसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा कैसे है? तो
आइए मैं आपको समझाती हूँ। जब हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, हम कोई बाहर गुड्स खरीदेंगे या कोई सर्विस लेंगे, तो उस पर जो जीएसटी लगता है, वो भी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। तो डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली उस पर गवर्नमेंट को इनकम होगी। तो मेन फोकस है 15 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स में भारी छूट देना। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 में जो पर्सनल इनकम टैक्स में कलेक्शन में जो भी इंक्रीज़ हुआ है, वो अराउंड 25% है। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि गवर्नमेंट यहाँ पर फोकस कर रही है। एनीवेज़ ये हमारे लिए तो फ़ायदे की ही डील है, बट देखते हैं नेक्स्ट वीक गवर्नमेंट क्या डिसीज़न लेती है इस पर। और भी काफ़ी चेंजेस हैं, बट हमारे लिए जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया है, एंड हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब बजट आ जाएगा कि क्या की हाइलाइट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, और हमें उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट ईयर की जो प्लानिंग है हमारी जो बजटिंग है वो हमें करनी पड़ेगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।